नमस्कार साथियों, मैं विजय चौहान इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल और कीबोर्ड से रिलेटेड जानकारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। आशा करता हूं आप सभी ने वो वीडियोस अच्छी तरह से देख समझ लिए होंगे। अब हम उसी चीज को आगे जारी रखते हुए कंप्यूटर बेसिक के बारे में सीखेंगे। तो साथियों, कंप्यूटर बेसिक क्या है, ये आपके किस यूज में आने वाला है, तो ये समझिए सबसे पहले। तो साथियों, कंप्यूटर बेसिक किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, अकाउंटेंट, टीचर सभी की जॉब में काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आप सीख रहे हैं कंप्यूटर बेसिक, वो CCC और ओ लेवल के कोर्स में भी काम आता है। यानी आप CCC ओ लेवल भी सीखते हैं तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेसिक ही सिखाया जाता है। और वैसे भी कोई स्टार्टिंग बिल्कुल कंप्यूटर की करने जाता है तो भी कंप्यूटर बेसिक ही सिखाया जाता है। वैसे आप कुछ लोगों ने बेसिक पहले भी सीखा होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको फुल डिटेल में बेसिक सिखाने जा रहा हूँ, जहाँ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरह ही नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कंप्यूटर बेसिक को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। ये कंपनी यूएसए यानी कि अमेरिका की है और बिल गेट्स इसके ओनर हैं, यानी इसके मालिक बिल गेट्स हैं। उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था। ऑफिस इसे इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये ऑफिसों में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखा रखा है। सबसे पहला होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन या लोगो कुछ इस तरीके के होते हैं, ये देखिए। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या यूज होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी भी एडिटिंग वर्क में यूज किया जाता है। आपको एप्लीकेशन लिखना हो, लेटर लिखना हो, बायोडाटा बनाना हो, फ्रंट पेज बनाना हो, ग्रीटिंग बनाना हो, पेपर बनाने हो स्कूल के लिए, सभी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज होगा। सेकंड आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके कैलकुलेशन और डेटा एंट्री के वर्क में यूज किया जाता है। आपको कोई भी बिल बनाना है, अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, मार्कशीट बनानी है, ग्राफ बनाना है, कोटेशन बनाना है, या कोई भी अपने एम्प्लॉय स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, सभी वर्क एक्सेल में ही किया जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस एक्सेल भी होता है, जो आपको MBA BBA करने के बाद भी इसकी बहुत नीड होती है, बहुत जरूरत होती है। यानी अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो आपको MBA BBA करने के बाद भी कंप्यूटर जॉब नहीं मिल पाएगी। एक्सेल आना कंपलसरी है। MS वर्ड से भी ज्यादा यूज होता है एक्सेल का। इसके बाद थर्ड आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का कुछ इस तरीके के लोगो या आइकन होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। जब आपको अपने किसी भी प्रोडक्ट की, अपनी किसी भी मूवी की, अपनी किसी भी चीज की जानकारी एक वीडियो के माध्यम से, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को देनी हो, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। इसमें हम स्लाइडें बनाकर या एनिमेटेड PPT बनाकर, प्रेजेंटेशन फाइल बनाकर या स्लाइड फिल्म बनाकर जो प्रोजेक्टरों पर चलती हैं, उनके माध्यम से वर्क किया जाता है। तो साथियों, मैं बेसिक में आपको ये तीनों चीजें डीपली बिल्कुल सिखाने वाला हूं और आपको प्रैक्टिकल वर्क भी सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, आज वर्ड स्टार्ट करा रहा हूं, बाकी जल्दी ही मैं एक्सेल पावर पॉइंट भी आपको स्टार्ट करा दूंगा और भी चीजें आती रहेंगी। ठीक है साथियों, तो ये मैं अब आपको बेसिक की स्टार्टिंग बताने जा रहा हूं। बिल्कुल, तो बेसिक में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने बताया आज सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे खोलते हैं, कितने तरीके से खोल सकते हैं, ये सबसे पहले जानिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन देखिए। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट के आइकन में जाना होगा। डेस्कटॉप पर ही इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं, और ये जो इसके ऊपर सिंबल बने हुए हैं इन्हें हम आइकन कहते हैं। और ये जो माउस हमारा एरो चल रहा है माउस से, इसे हम कर्सर कहते हैं। तो इस एरो को आप सबसे नीचे स्टार्ट के आइकन पे जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और आप इसमें ऊपर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के नाम से ये आइकन होगा, जो अभी मैंने लास्ट आपको समझाया था। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, अब किसी भी सॉफ्टवेयर को बंद कैसे करते हैं? मान लो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद करना है, तो ऊपर कॉर्नर पे क्रॉस का जो आइकन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे, इससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हो जाएगा।
दूसरा तरीका दोस्तों, अगर आपके स्टार्ट में यहाँ नीचे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आइकन नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसका दूसरा तरीका, आप नीचे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन में आ जाएंगे। देखिए ये ऑल प्रोग्राम या प्रोग्राम के नाम से ऑप्शन होगा, इसमें जाएंगे और इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से ऑप्शन ढूंढ लेंगे। ये देखिए ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होगा, नीचे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ये लिखा हुआ है, डब्ल्यू वाला वही आइकन है जो भी मैंने लास्ट दिखाया था वर्ड का। इस पर आप क्लिक कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इसे भी बंद कर देता हूं मैं। एक सबसे अच्छा तरीका और जल्दी खोलने का तरीका जो आपको हर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप में काम आने वाला है। साथियों बहुत सी बार क्या होता है, कंप्यूटर में अलग विंडोज होने के कारण आपको ये स्टार्ट का आइकन हो सकता है ना मिले, या फिर यहाँ क्लिक करके ये अलग टाइप के आइकन आ रहे हो, ये वर्ड या ऑल प्रोग्राम भी ना मिले। तो उसका सबसे अच्छा बेस्ट तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। आप कीबोर्ड में देखिए, अपने कीबोर्ड पर नजर करिए तभी, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे वाली लाइन में आ जाइए, कीबोर्ड की कंट्रोल का बटन है, कंट्रोल के बराबर में विंडोज का बटन है। विंडोज क्या है देखिए, यहाँ स्क्रीन पे देखिए आप, यहाँ देखिए ये विंडोज का ऐसा आइकन होगा आपके कीबोर्ड में, ये जो 4 कलर का है ना, उसमें तो कलर नहीं होंगे लेकिन इस टाइप का आइकन होगा बिल्कुल कंट्रोल के बराबर में। तो इसे इसे नहीं दबाना, इसके साथ में आर दबाना है। अच्छा दोस्तों, साथ से मतलब ऐसा नहीं है कि दो की एक साथ दबाओ, विंडोज को आप एक फिंगर से पहले से ही दबा के रखो, छोड़ना नहीं है अभी। और अब आर दबा दीजिए, अब आर दबाने के बाद अब छोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ से रन कमांड खुलकर आ जाएगी। एक बार और करके देखिए, इसे यहाँ से मैंने बंद कर दिया, विंडोज की दबाए रखिए और आर दबा दीजिए, तो इससे रन कमांड एक्टिव हो जाएगी। बहुत सी बार दोस्तों क्या होगा, आपसे आर साथ में ना दबाए तो ये विंडोज ऐसे खुल जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। कुछ भी गलत खुल जाता है, कोई अलग ऑप्शन खुल जाता है, तो आप खाली जगह पर, ये देखिए बाहर इतनी सारी खाली जगह पर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, अपने आप वो चीज बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो विंडोज आर जैसे हम दबाते हैं तो इससे क्या होता है, ये रन कमांड एक्टिवेट हो जाती है, ये रन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप जो सॉफ्टवेयर का नाम होता है, नाम क्या एक्सटेंशन नेम होता है, वो टाइप करेंगे तो उससे वो सॉफ्टवेयर खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए लिखते हैं विन वर्ड, WINWORD। क्या लिखते हैं दोस्तों, विन वर्ड। इस स्पेलिंग को ध्यान से नोट कर लेना, अपने कॉपी रजिस्टर में लिख लेना, विन वर्ड है ये, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं लिखना यहाँ। और कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट के विन और वर्ड के बीच में गैप स्पेस दे देते हैं, स्पेस भी नहीं देना, डायरेक्ट लिखना है विन वर्ड। और ये लिख के कीबोर्ड से एंटर कर दीजिए या फिर ओके दबा दीजिए, तो एंटर करते ही आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर खुलकर आ जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूं आ गया होगा समझ में आपको, इसे 1-2 बार करके देखना आप। अब देखिए मैं आगे चलता हूं, तो जो ये आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर खोला है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला ये जो रिबन, ये लाइन होती है, इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है टाइटल बार, जिसमें ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट। इस लाइन में सॉफ्टवेयर का टाइटल होता है, यानी नाम होता है, इसलिए इसको टाइटल बार कहते हैं। तो देखिए लिखा भी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, समझ गए दोस्तों क्या होती है टाइटल बार, ज्यादातर सॉफ्टवेयरों में होती है, हर सॉफ्टवेयर में होती है, इसे टाइटल बार ही कहते हैं। सेकंड नंबर पे ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये मेन्यू होते हैं। जैसे मोबाइल में मेन्यू का ऑप्शन होता है, इस पर आप जाते हो तो बहुत सारे फीचर्स खुल जाते हैं, ऐसे ये सभी मेन्यू है। देखो इन पे क्लिक करने से ये अलग अलग टाइप के ऑप्शंस खुल रहे हैं, तो ये सभी हम सीखेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल आप जानिए इस लाइन को कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं, मेन्यू बार। जब हम किसी भी मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे ये जो ऑप्शंस अलग अलग खुलकर आते हैं, देखिए इंसर्ट पे मैंने क्लिक करा, ये ऑप्शन आए, पेज लेआउट पे क्लिक करा तो ये अलग ऑप्शन आए, रेफरेंस पे क्लिक किया तो अलग आए। तो इस लाइन को कहा जाता है स्टैंडर्ड बार, या कुछ जगह इसे प्रॉपर्टीज बार भी कह देते हैं कुछ सॉफ्टवेयरों में। समझ गए दोस्तों, पहली टाइटल बार, दूसरी मेन्यू बार और तीसरी स्टैंडर्ड बार या प्रॉपर्टीज बार। इसके बाद ये जो नीचे आप स्केल देख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल स्केल आ रहा है इस तरीके का, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। रूलर यानी पैमाना या स्केल, हॉरिजॉन्टल रूलर। और इधर ये सीधा जो पैमाना आ रहा है आपका, इसे कहते हैं हम वर्टिकल रूलर। ये बीच में जो पेज आपके सामने खुलकर आ रहा है, इसे कहा जाता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी खाली फाइल, खाली पेज, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है साथियों, पेज को ऊपर नीचे करना हो, यानी और आगे का पेज का हिस्सा देखना हो, तो ये साइड में आप देख रहे हैं, ये इस लाइन को कहते हैं हम स्क्रॉल बार, और वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं फुल नाम इसका। इसे आप दबाएंगे, क्लिक लेफ्ट क्लिक दबा के ऐसे नीचे खींचे, देखिए पेज नीचे हो रहा है,
आ गया ना, इसी से ऊपर करेंगे। मोबाइल में भी इस तरीके से ही हम कर लेते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो इसे कहते हैं हम वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है दोस्तों, ठीक है आगे चलते हैं। नीचे ये जिसमें पेज 1 और ऑफ 1 लिखा हुआ है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, इस लाइन को कहा जाता है स्टेटस बार। क्या कहा जाता है? स्टेटस बार। क्योंकि यहाँ से हमें स्टेटस पता लगती है हमारी फाइल में कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड टाइप हैं उसके अंदर, कौन सी लैंग्वेज वर्क कर रही है, तो इसको स्टेटस बार कहेंगे दोस्तों। इसी में बराबर में आप देखेंगे इधर यहाँ पे ये परसेंटेज लिखी हुई है और माइनस प्लस स्केल है, ये होता है पेज को जूम करने के लिए, यानी पेज को बड़ा देखने के लिए और पेज को छोटा करने के लिए। इससे पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम इन कैसे करते हैं साथियों? देखिए पेज ये अभी बड़ा होने वाला है, यहाँ ये प्लस का जो आइकन है नीचे कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पे देखिए, यहाँ प्लस पे ऐसे क्लिक करिए, लेफ्ट क्लिक, माउस पे ज्यादातर वर्क लेफ्ट क्लिक से ही होगा। ठीक है साथियों, तो ये लेफ्ट क्लिक से देखिए पेज बढ़ता जा रहा है, 220% हो गया है। यहाँ पे बीच में जो पॉइंट आ रहा है ये वाला देखिए, ये पॉइंट, इसको क्लिक लेफ्ट क्लिक से दबा के आगे खींच दीजिए। इसे मैक्सिमम आप 500% तक कर सकते हैं जूम। और पेज को जूम आउट यानी छोटा करना हो तो यहाँ से आप इसको दबाएंगे और इसे ऐसे कम कर देंगे, तो इससे क्या होगा, पेज जूम आउट हो जाएगा, यानी कि पेज छोटा हो जाएगा। मिनिमम कितना हो सकता है? ये 10%। साथियों ये बात याद रखना, इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती है और CCC के एग्जाम में ये क्वेश्चन अधिकतर आ जाया करता है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, तो आपका आंसर होगा 500%। ठीक है ना, ये मैंने करके दिखा दिया। और व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन MS वर्ड, कम से कम यानी कितना होता है, तो उसका आंसर होगा आपका 10%। ठीक है साथियों, अच्छा इसके बाद सबसे नीचे ये जो लाइन है जिसमें स्टार्ट का आइकन, इसे हम जो स्टार्ट आइकन कहते हैं, और ये नीचे और भी कुछ सॉफ्टवेयरों के आइकन्स आ रहे हैं, और सबसे मेन यहाँ पर डेट टाइम आ रही है। इस लाइन को कहा जाता है टास्क बार। क्या कहते हैं दोस्तों? टास्क बार। अच्छा एक चीज और सीखिए, अगर हम कुछ और वर्क करना चाहते हैं कंप्यूटर में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कंप्यूटर में हम एक साथ कई सारे वर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इस प्रोग्राम को मिनिमाइज कर देते हैं। तो मिनिमाइज कहाँ से होता है? ये माइनस, यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको ये निशान, इसे मिनिमाइज कहते हैं। इससे क्या होगा, वो मिनिमाइज होकर नीचे आ जाएगा। इसे मैं बंद कर देता हूँ, ये देखिए ये, तो ये हमारा प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, खुला हुआ है। इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए ये खुलकर सामने आ गया। समझ गए दोस्तों? तो ये मिनिमाइज से कभी आपको कुछ और सॉफ्टवेयर खोलना हो तो आप उसे मिनिमाइज करके तब खोलें, तो आपको सॉफ्टवेयर दोबारा नहीं खोलना पड़ेगा। ये नीचे मिनिमाइज रहता है, इस पर जैसे ही लेफ्ट क्लिक करते हैं तो मैक्सिमाइज हो जाता है। इसे इस तरीके से नीचे करने को कहते हैं मिनिमाइज, और दोबारा खोलने को कहते हैं मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का वैसे एक ये आइकन भी है, इससे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन थोड़ी फिक्स होनी स्क्रीन हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है, और इसी से छोटी हो जाती है। कुछ कंप्यूटरों में ज्यादा छोटी भी हो जाती है। देखो मैं कॉर्नर पर कर्सर ले गया, क्रॉस के बराबर में ये एरो बन के आया, इसे दबा के मैंने ऐसे छोटा कर। अब ये मुझे फिर से फुल स्क्रीन करना है, तो यहाँ से इस मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। तो मैं समझता हूँ मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी समझ में आ गया होगा आपके दोस्तों। और ये क्रॉस मैंने बताया था, ये होता है क्लोज करने के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो मैंने बेसिक का और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन दिया पसंद आया होगा। आप ये सब पहले देखिए, फिर इसके बाद में अगले लेक्चर में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करना भी बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।